तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ 1B RS अग्रवाल क्लास 9th की पूरी एक्सरसाइज। तो जो वीडियो हमने क्लासरूम में रिकॉर्ड करी थी वो फुटेज तो पूरी की पूरी करप्ट हो गई। समहाउ उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ऐसे ही रिकॉर्ड करके दिखानी पड़ेगी आज, है ना। तो देखते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान देना है यहाँ पे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड करे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग। कह रहा है कौन सा टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करे बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 13/80। इस कह रहा है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग आ जाए, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। ये सिखाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर देखी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 80 उसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 के टेबल में ये गया 40 पे, 2 के टेबल में ये गया 20 पे, 2 के टेबल में ये गया 10 पे, 2 के टेबल में ये गया 5 पे, 5 के टेबल में 1 पे। तो ये कितना बना, 13 में 2 की पावर तो हो गई 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो देखो 2 आ गया, 5 आ गया और तो कोई नंबर नहीं आया, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप नोट कर लो साथ साथ में, मिटा के इसको आगे करता जाऊंगा मैं, ठीक है। साथ साथ में आप नोट कर लो, क्योंकि ताकि मुझे क्वेश्चन को स्क्रॉल ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 7/24। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7/24। 24 के प्राइम फैक्टर करें, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3, और 3 की पावर कितनी हो गई, 1। तो देखो यहाँ 2 और 3 हो गया, तो ऑफकोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग इसीलिए रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 3 हो गया। 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग होनी चाहिए, तब जाके हम बता पाएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला गया, ये रहा 31 ये 5/12 वाला आप खुद कर लेना। ये 31 में 375, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, ये वाला कर लोगे ना खुद, मैंने ये वाला करवाया, ये वाला करवाया और ये नहीं, ये वाला करवा दिया सीधा, है ना, सारे नहीं करवाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, 375 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 5 के टेबल में गया 5 सत्ते 35, 2 कैरी 5 पंजे 25, 5 हुआ इधर और 5 1 और इधर 5 और 5 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे। तो कितना बना 31 में 5 की पावर तो हो गई 3, 5 की पावर 3 और 3 की पावर हो गई 1, है ना। तो ये ऑफकोर्स नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, एंटी लिख दिया मैंने, एंटी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो ये बात आपको समझ आई होगी। इसमें साथ में इसके बाद और देखते हैं सेकंड पार्ट कौन सा है, 16/125। इसे साइड में कर देता हूँ मैं। फिफ्थ पार्ट में 16/125। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ये 5 25 5 5 5 1, तो ये कितना बना 16/5 की पावर 3, है ना। तो नीचे 5 तो आ सकता है ना, तो ये तो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें टर्मिनेटिंग मिली हमें, कौन कौन से मिले, एक तो पहला टर्मिनेटिंग निकला था, याद करो, और एक आखिरी टर्मिनेटिंग निकला था। बाकी इसमें भी नीचे 3 बन रहा था, इसमें भी नीचे 3 बन रहा था, इसमें भी नीचे 3 बन रहा था। ये आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी देखोगे, है ना। समझ आ गया अगर अभी भी तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहता है,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट काइंड। बेसिकली डेसिमल का काइंड भी बताना है, किस टाइप का डेसिमल है ये। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ। पहला 5/8, तो 5/8 को हमें डेसिमल में लिखना है, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 5 इधर, 8 इधर, 8 के टेबल में ये कितने पे आया, ये गया 0 पॉइंट, इधर 0 आया। 8 3 24, 8 6 48, 8 6 48, 2 बचा, ये पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी ये बना 16, 4 पॉइंट है तो फिर से 0 आ जाएगा। तो 8 पंजे 40 और यहाँ ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया और जो हमारा क्वेश्चन है वो आगे नहीं जा रहा, तो हम इसको बोलेंगे, पहली बात तो आंसर आया हमारा 0.625, ये आंसर आया हमारा। और यहाँ पे इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा ना 5 5 5 5 5 आता है यार, तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, बात समझ आई होगी आपके। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में 7/25, 7/25। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करके दिखाना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवाइड करे बिना बताना था, विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके बताना था, और इसमें डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, तो पॉज करके खुद से कर लो सारे के सारे। तो 7 इधर, 25 इधर, ये गया 0 पॉइंट, इधर 0 आया। 25 दूनी 50, 20 बचा, पॉइंट से फिर से 0 आ गया। ये 8 पे बना 200। ठीक है, तो कितना आया हमारा 0.28, तो ये भी बना टर्मिनेटिंग, है ना भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो कैसा बन रहा है। अगर फास्ट लग रही है वीडियो तो स्लो कर लो, है ना, डिवाइड ही है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं ना। तो थर्ड क्वेश्चन में कैसा बना है देखो, थर्ड क्वेश्चन में 3/11, 3/11, यहाँ डिवाइड देखते हैं, 3 इधर 11 इधर, 0.0, ये गया कितने पे, ये बना हमारा 2 पे बना 22, है ना। कितना बचा, 8 बचा, पॉइंट से 0 आ गया। 7 पे बना 77, यहाँ पे 3 बचा, फिर से 0 आ गया। फिर कितना बना, 30 बन गया, फिर से 2 पे लेना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 22, फिर से 7 बचेगा, तो ये 27 रिपीट होता जाएगा। कितना आएगा 0.272727 ऐसे रिपीट होता जाएगा। या फिर इसको मैं 0.27 के ऊपर बार ऐसे लगा सकता हूँ इसको मैं। तो ऑफकोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऊपर देखते हैं अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे ख्याल से आप ये वाला खुद से कर लोगे। ठीक है, मैं एक ये लास्ट के 2 करा देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि ये तो बाकी सारे आसान है ना। ओके, तो बस मैं लास्ट के ये 3 क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। ठीक है, ये वाले 3 क्वेश्चन कराता हूँ, एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, बाकी तो आप खुद से कर लोगे, इतने समझदार हो आप, है ना। तो फिफ्थ, इसका 6th पार्ट है ये, है ना। 261/400, 261/400, ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 261 इधर, 400 इधर, 0.0, है ना। 4, तो आप ऐसे देखो 400 का टेबल ऐसे लिख लो इसको, 400 800, बेसिकली 4 का टेबल लिख लो। 4 एकम 4, 4 नहीं 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 धाम 40। 0 0 लगा दो, क्योंकि देखो आपने इधर 2 0 लगाए थे, इधर 2 0 लगाए थे, तो हर जगह 2 0 लगा दो। ये 400 का टेबल बन गया, है ना। हमें 2610 चाहिए, यानी कि इसको ले सकते हैं हम। 4 6 24, 6 पे 2400, माइनस करो ज़रा कितना आया 0, ये तो 1 ही हो गया। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, पॉइंट लगा, इधर 0 आया। अब लो 5 पे 2000, माइनस किया, कितना आया 100, फिर से पॉइंट से 0 आ गया, इधर 1000 से छोटा ये गया 2 पे 800, माइनस किया 200 बचा। ठीक है, 200 पॉइंट की वजह से फिर से 0 आ गया। ये 2005 पे था जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, 2000 था, 5 पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो कितना आंसर आया हमारा 0.625, सॉरी 26525, और ये बना हमारा टर्मिनेटिंग, है ना, ये बना हमारा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला कर दिया हमने, है ना, ये जो लिख रहा है ये वाला, दिस वन वी हैव डन। ये देखते हैं
231/625, 231/625, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है ये? 7th पार्ट है। सारे नहीं करवाए मैंने ना, इतना तो आप शायद कर ही लोगे। तो 231/625, 625 का टेबल लिख देते हैं। तो मैंने ये 625 का टेबल प्रिपेयर कर लिया है। तो अभी भी आप पे मौका है, पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना इसको। यहाँ पे आया 231, है ना। थोड़ा सा जगह दे के लिखते हैं इसको, 231, ठीक है। तो यहाँ 625 लिखना पड़ेगा हमें, तो ये तो जाएगा ही नहीं, ज़ीरो लगाया, पॉइंट लगाया, इधर ज़ीरो आया। ये बना हमारा 2310, 2310 ये बनेगा इधर 3 पे 1875। करो जरा माइनस, ज़ीरो में से 5 नहीं जा सकता, इसने ये ज़ीरो बन गया, इसने इसको कैरी दिया है, 10 बन गया, 10 में से 5 गया, 5 हुआ, ये 2 बन गया, इसने कैरी दे दिया इसको। 7 में 10 में से 7 गया, कितना हुआ? 3। 2 में से 8 नहीं आ सकता, ये 1 बन गया, इसने कैरी दिया, 12 में से 8 गया, 4 आया, 435 बना, है ना। माइनस करने पे ये पॉइंट है, पॉइंट की वजह से ज़ीरो हो गया, 4350, 4350 ये लेना पड़ेगा हमें। कितने पे? 6 पे है, 6 पे है 3750। करो ज़रा माइनस, ज़ीरो ज़ीरो, ये तो 3 बन गया, है ना, 3 बन गया, एक कैरी इस पे चला गया, 13 में 7 गया, 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 बचा यहाँ पे, 3 में से 3 गया, 0, 600 बन गया। पॉइंट हटा, फिर से एक और ज़ीरो आ गया, 6000। 6000 से छोटा ये है 9 पे, 9 पे है ना ये, 5625 यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से। ये तो 10 है, ये 9 है, ये भी 9 है, और ये 5 है। माइनस करना तो आता ही होगा यार, ठीक है। ये बना 5, 7 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया, कितना आया? 5, 575, है ना, 575। अब पॉइंट से फिर से एक और ज़ीरो आ जाएगा, 575, 575 से छोटा फिर से ही 9 पे आ रहा है ये तो। ठीक है, 9 में से 6 गया, कितना आया? ये आया 3, ठीक है। तो 3750, 3750, 3750, तो ये रहा 3750, तो 6 पे मिल गया हमें। तो ये बना हमारा, ये 2 बार 9 लिख गया था, तो इधर बना हमारा 6 पे 3750, और ये ख़त्म यहीं पे। तो कितना आया हमारा? 0.3696, ये बना हमारा, है ना। तो इतना तो आसानी था, इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको, है ना। लास्ट क्वेश्चन है 2 and 5/12, ये देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या है? 2 and 5/12, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है 2 + 5/12, इसका मतलब यही होता है ना, इन दोनों के पीछे प्लस ही होता है, हमेशा ध्यान रख लेना इस बात को। तो सिंपल 5/12 को मैं चेंज करता हूँ। 5/12 कितना होता है? 5 इधर, 12 इधर, इसे करा तो 0.0, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 2 बचा, पॉइंट से 0 हो गया। 12 कम 12, 12 पे गया, फिर से कितना बचा? 8 बचा, 0 आया। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 6 पे आया 72। 8 फिर से 0 बन गया, फिर 6 पे आया 72, 8 फिर से 0 बन गया। तो ये 6 जगह ट्रेल चलती जाएगी। तो क्या बनेगा हमारा आंसर? 5/12 निकाला है ना हमने अभी, तो ये बनेगा 0 तो लगाया नहीं, 0.41666 ऐसे, या फिर 5/12 किसके बराबर बना? 0.416 के ऊपर बार। लेकिन हमें 5/12 थोड़ी चाहिए था, हमें तो 2 + 5/12 चाहिए था। तो अगर आप 2 + 5/12 निकालोगे तो 2 तो ऐसे लिख देंगे। इस 5/12 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 5/12 के बराबर है। तो 0.416 के ऊपर बार, तो ये कितना हुआ? 2.416 के ऊपर बार, ये बना इसका फाइनल आंसर, 2.416 के ऊपर बार। और ऑफ कोर्स ये क्योंकि चलता जा रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है ये। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें वही करना है जो मैंने सिखाया था। 0.2 के ऊपर बार है, उसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। कैसे करते थे देखते हैं कि करके।
फर्स्ट पार्ट में है 0.2 के ऊपर बार, तो इसको किसी x के बराबर लिख लेते हैं 0.2 के ऊपर बार, और ये होगा कितना 0.2, इसको मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, ठीक है। होगा कितना, ऐसे ऐसे लिखना होता था इसको, x बराबर 0.2222 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करते थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ से यहाँ कूद जाएगा और पीछे 2 की ट्रेल मिल जाएगी हमें। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.2222 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 10x बराबर 2.2222 एंड सो ऑन। इधर कितना है, x बराबर, क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। तो 2 को मैंने ऊपर लिखा, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने नीचे लिखा, 0.2222 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 10x में से 1x गया कितना आया 9x, 2 में से 0 गया कितना आया 2, ये खत्म हो गया, 2 में से 2 गया ये भी खत्म हो गया, माइनस किया है मैंने, है ना, सारा पीछे का खत्म हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 2/9, ये हमारी फाइनल वैल्यू बनी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म किया। इसी तरह से एक एक करके सारे क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 0.53 के ऊपर बार। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x बराबर 0.53 के ऊपर बार है, तो मतलब 53 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, है ना। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, है ना, तभी तो पीछे 53 बनेगा। तो मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 53, पॉइंट यहाँ से यहाँ कूद गया, 0.53 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो, ये आया 100x बराबर 53.53 एंड सो ऑन। ये नीचे आया x बराबर 0.53, तो इसमें से माइनस करते हैं, 100x में से एक x गया कितना आया 99x, 53 में से 0 गया तो 53 ही आया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53/99। अब देखो हमारा जो आंसर है मैच हो रहा है 53/99। 53/99 कहाँ गया, ये रहा 53/99, है ना। तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कैसे करना है ना। इसी तरह के सारे करते हैं। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, तो x इज इक्वल्स टू क्या लगते हैं हम, ऐसे करते हैं 2.939393 एंड सो ऑन। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है हमें, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को 2 बार कुदाना है ना हमें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 100x हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 बार कूद के इधर आ गया, तो 293.9393 एंड सो ऑन। अब क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देते हैं, इसमें से इसको माइनस किया कितना आया 99x, 293 में से 2 गया तो कितना आएगा, देखो 293 में से 2 माइनस करूँगा अगर मैं, 293 में से 2 गया तो कितना आएगा 293 में से 2 गया 1, 291 आएगा, है ना। और पीछे का सारा तो गायब हो गया, ये 93 की जो ट्रेल है गायब हो गई, ये इसके नीचे आया तो कितना आया x बराबर 291/99, ये बना हमारा आंसर इसका, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा ये कैंसिल आउट भी हो रहा है तो कर देते हैं इसको कैंसिल आउट, है ना, 3 से कट रहा है ना। तो ये गया कितने पे, ये गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 नहीं, 3 निम 27 पे लेना पड़ेगा ना इसको, 3 निम 27, 28 29, 2 कैरीज पे गया
3 7 21, 97, इसे गया कितने पे 33 पे, ठीक है, 97/33, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हुआ हमारे x की वैल्यू, और तो ये आया हमारा, इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में है 18.48 के ऊपर बार है। अगेन x बराबर 18.484848 इस तरह हम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 48 की ट्रेल बनानी है, इसको हम सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 100x। जब 100 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा राइट हैंड साइड को, तो 2 बार पॉइंट इधर कूदा, कितना बन गया ये 1848.484848 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ। तो 100x, अच्छा माइनस भी डायरेक्ट ही कर देते हैं, इतना तो आपको समझ आने लग गया। 100 में से x गया तो कितना आया, आप बोलोगे 99x आया। अब 1848 में से 18 गया है ना, 1848 में से 18 गया तो कितना आया 8, इधर 3, सॉरी 8 नहीं, सॉरी 3, यहाँ तो 0 आएगा ना, इधर 0, इधर 3, इधर 8, इधर 1, तो इधर कितना है 1830। 4 से 4 माइनस हुआ 0, 8 से 8 माइनस हुआ 0, फिर 4 से 4 माइनस हुआ 0, तो ये तो पूरी ट्रेल ख़त्म हो गई यहाँ पे तो, ठीक है। इसके बाद इसे नीचे भेजा तो x बराबर 1830/99। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 1830/99, ये हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, 8 1 9 नहीं हो रहा है, 3 6 18 और 3 के टेबल में ये गया 10 पे, ये गया कितने पे 33 पे, तो 610 x कितना बना हमारा 610/33। तो देखो ये है रहा हमारा करेक्ट आंसर, है ना। इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से शुरू करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से शुरू करके हम p/q की फॉर्म में उसको लेकर आते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 0.235 के ऊपर बार, फिफ्थ क्वेश्चन में। तो x बराबर 0.235 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। अब क्या करें, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, किसी ऐसे नंबर से करना पड़ेगा जिसमें 3 0 हों, जब भी तो 235 बनेगा। तो एक 3 0 किस में होते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको मैं 10,000 नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 पे होते हैं 3 0, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करा, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 1000x। 1000 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 3 बार पॉइंट इधर कूद गया, कितना बन गया 235/235 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाया तो कितना आया, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे इधर लिखता हूँ मैं ऐसे, 1000x बराबर 235.235 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। और इसको इधर रखा मैंने, x बराबर 0 पॉइंट फिर 235 ऐसे चल रहा है। माइनस करो, 1000 में से 1000x में से एक x गया तो कितना आया 999x बराबर, ये तो 235 नीचे ही आ गया, ये तो पार्ट पूरा ख़त्म हो गया। तो x कितना आया 235/999, 235/999, तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। देखो ये आंसर हमारा मैच हो गया यहाँ से, है ना। तो इतनी बात आपकी ये भी समझ आई होगी। बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से और फिर 2 इक्वेशंस बना के हमें माइनस करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये वाला, यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो अगेन x बराबर 0.00323232 एंड सो ऑन ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट को कुछ करके एक बार यहाँ पहुँचाना है। क्या करके पहुँचाएंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 100 से, क्योंकि पॉइंट को एक बार यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 को। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ये तो बन गया 100x। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो 2 बार पॉइंट इधर कूद गया, कितना आया
323232 पॉइंट समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसको ये चलता जा रहा है ऐसे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करो, अब एक बार इसी जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि एक बार पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन अभी देखो पॉइंट के राइट में इधर 0 0 है, पॉइंट के राइट में इधर 3 2 है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको माइनस करोगे भी तो पॉइंट के राइट के सारे नंबर कटेंगे नहीं। तो इससे अच्छा आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को, यानी कि इस वाली इक्वेशन को फिर से एक बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, है ना। एक बार पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ पहुँचाया, एक बार यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। तो यहाँ से x को 10,000 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 10,000 x बराबर, जब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट यहाँ आ गया, कितना बन गया इधर आगे 32.3232 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को जब तुम माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 10,000 x बराबर 32.3232 एंड सो ऑन। इसको नीचे रखा, 100x बराबर 0.3232 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे कितना आएगा, 10,000 में से 100 जाएगा तो मेरे ख्याल से 9900 करके कुछ आएगा, है ना। 9,990 सॉरी 9,900 ही तो आएगा, 10,000 में से 100 गया तो। इधर देखो 32 में से 0 गया तो 32 ही आया। ये इसके नीचे आया x बराबर 32/9,900। कैंसिल आउट करते हैं इसको, इसको कैंसिल आउट करते हैं, सीधा 4 से काटते हैं इसको ना। 4 के टेबल में 32 आता है, 4 अट्ठे 32, 4 के टेबल में ये आया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक कैरी इस पे गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 कैरी इस पे, 4 सत्ते 28, 2 कैरी इस पे, 4 पंजे 20। तो कितना आया, x बना हमारा 2475, ये बना हमारा। देखते हैं क्या है, ये रहा 8/2475, 8/2475 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, 1.323 के ऊपर बार, तो x बराबर 1.323 के ऊपर बार है ना, यहाँ पे बार था तो ये रिपीट हो जाएगा, 2 3 है, दोबारा 2 3 2 3 एंड सो वन, ऐसे रिपीट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम। ठीक है, अब एक बार आप क्या करो, क्योंकि हमें 2 3 2 3 की ट्रेल बनानी है पीछे, है ना। देखो ये 2 3 है ना, इसकी ट्रेल बनानी है हमें पीछे। तो आप क्या करो, एक बार पॉइंट को इधर पहुंचा दो। अगर पॉइंट को आप इधर पहुंचा दोगे तो पीछे 2 3 2 3 2 3 की ट्रेल बन जाएगी। तो आप जो बोलोगे हाँ बन जाएगी। तो इधर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ कूद जाएगा, कितना बनेगा 13.232323 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक बार पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, पीछे 2 3 2 3 2 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ करके हमें एक और बार पॉइंट को कहीं पहुँचाना है कि फिर से 2 3 बन जाए। तो पॉइंट को इस बार हमें यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तभी तो 2 3 2 3 बनेगा। और यहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कितनी डिजिट आ रही है बीच में, 3 डिजिट आ रही है। 3 डिजिट मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को फिर से कर दो आप 1000 से मल्टीप्लाई। जब इसको करा 1000 से मल्टीप्लाई तो कितना आया 1000x। जब इसको ही करेंगे जब 1000 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट कूद जाएगा यहाँ से यहाँ पे, कितना बनेगा 1323.2323 एंड ये बन जाएगा पूरा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में से 2 घटाएंगे, जब हम इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को घटा दो, इक्वेशन नंबर 3 ये रही, 1000x बराबर 1323.2323 एंड सो ऑन। ये बनेगा इधर 10x बराबर 13.2323 एंड सो ऑन। तो ये 1000x में से 10x गया, 1000 में से 10 जाएगा तो कितना आता है 9990 आएगा मेरे ख्याल से ना, यही आएगा ना।
1000 नहीं, 1 0 कम रहेगा ना, 1000 है ना ये तो, 990, 990 बनेगा सिर्फ। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 1, पीछे वाले तो सारे खत्म हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आई 1310 अपॉन में ये नीचे आया 990, 0 से 0 कट गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 131 अपॉन में 99, ये बना हमारा आंसर 131 अपॉन 99। मैच कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से मैच हो गया ये। ठीक है, आप एक बार लिख लो इसको। आप देखो इन सभी क्वेश्चंस को पॉज करके दोबारा ट्राई किया करो, है ना। जैसे आपने एक बार सॉल्यूशन देख लिया, या सॉल्यूशन देखने से पहले ट्राई कर लो, या सॉल्यूशन देखने के बाद ट्राई किया करो, लेकिन आपका ट्राई करना ज़रूरी है इसको, क्योंकि आप अगर नहीं ट्राई करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको। ओके तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 0.3178 के ऊपर बार, है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं वैसे जैसे कर रहे थे, 0.3178 178 178 एंड सो ऑन। अगेन हम 173.178 करना है, तो एक बार पॉइंट को यहाँ कुदाते हैं, इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर कितना आया 10x, इधर पॉइंट यहाँ से यहाँ कूद गया 3.178 178 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस बार पॉइंट को एक बार यहाँ से यहाँ तो कर दिया हमने 178 178, एक बार इस बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ भी लाना पड़ेगा, है ना। तभी तो देखो एक बार यहाँ से यहाँ कर दिया तो 178 178 178 बन गया था। एक बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो दोबारा 178 बनेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को इस बार क्या करो, 4 डिजिट हैं तो 4 किस पे 0 होते हैं, 10,000 पे होते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा तो 10,000 x, और जब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 3178.178 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दो, 10,000 में से 10 गया तो कितना आया 9990x। 3178 में से 3 गया तो कितना आया, इसमें से 3 गया तो 3175 आया ऑफ कोर्स, है ना। पीछे 178 178 तो पीछे ख़त्म हो गया। यहाँ से x की क्या वैल्यू आई 3175 अपॉन में 9990। इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा अब हमें, है ना। इसका कोई इलाज नहीं है। इसे करा 5 के टेबल में, ये गया 6 पे, 1 कैरीज पे, ये गया 3 पे, 2 कैरीज पे, ये गया 5 पे, कितना आया दिख गया आपको कितना है। इसे करा कितने पे गया 1 पे, 5 एकम 5, 4 कैरीज पे, 5 निम 45, 45 में कितना 4 कैरीज पे, फिर से 5 निम 45, 4 कैरीज पे, 5 अट्ठे 40, तो कितना हुआ 635 अपॉन 1998। तो 635 अपॉन 198 इज आवर आंसर विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू जो कि हमारा आया है। ठीक है, अब इसी का ही सेकेंड लास्ट यानी कि 9th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कुछ ऐसा है 32.1235 के ऊपर बार। सो x इज इक्वल्स टू 32.1235 एंड सो ऑन। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। देन हमें क्या करना है, पॉइंट को कुछ ऐसा पहुंचाना है कि ये यहाँ पहुंच जाए, तभी तो 3 5 3 5 की ट्रेल बनेगी। तो एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 100x, ये हो गया पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचा 3212.353535 एंड सो ऑन, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करें, इसको कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तभी तो 3535 बनेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को 1 2 3 4 यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इधर तो हो गया, जब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा तो इधर आ गया 10,000x। जब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट पहुँच गया यहाँ से यहाँ पे 321235 321235 पॉइंट 353535 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा है मैंने। ये इक्वेशन नंबर 2 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर तो बना 10,000x, इधर 321235.3535 एंड सो ऑन। ये क्या बना देखो, ये बना 100x बराबर, इधर बना 3212
1 2 पॉइंट, ये बात ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना। 3 5 3 5 ये सो ऑन, माइनस करते हैं, 10,000 में से 100 गया तो 9900 x आएगा। इधर से 5 में से 2 गया, कितना आया 3, 3 में से 1 गया, कितना आया 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 नहीं जा सकता, लेकिन ये 1 बन जाए, 11 में से 3 जा सकता है, 11 में से 3 गया, कितना आता है आई थिंक 8 आता है, इधर 1 3 यही बना, तो x कितना आया 318,023 अपॉन में 9900, ये बना हमारा x, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है ना, चेक कर लो चाहो तो आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है 0.407 के ऊपर बार, अगेन वही x के बराबर रखेंगे 0.4077777 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे, एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पॉइंट, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 को हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 100x, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया तो कितना आया 40.777 आगे बढ़ गया, है ना। अब क्या करें, एक बार पॉइंट यहाँ से यहाँ तो पहुँचा दिया हमने, अब एक बार पॉइंट को 777 चल रहा है ना पॉइंट के पीछे, एक बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, तो किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 डिजिट आ गए अब तो 1000 से करना पड़ेगा, क्या बड़ी बात है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 1000x, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 407.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाते हैं, इधर आया हमारा 1000x बराबर 407.7777, यही थी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारी, इसको नीचे लिखते हैं, 100x बराबर कितना है 40.7777, ये सो ऑन चल रहा है। इस तरह से 1000 में से 100 गया, कितना आया आप बोलोगे 900 आया, और कितना आया यहाँ पे 7 में से 0 गया तो कितना आया 7 ही आया, 40 में से 4 गया तो मेरे ख्याल से 36 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आई 367 अपॉन में 900, ये बनी हमारी x की वैल्यू, तो हमने लिख दिया इसको भी p/q की फॉर्म में। बस इस एक्सरसाइज के 2 और क्वेश्चन रह गए, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसमें इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस करना है और p/q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, आप इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो। ठीक है, 3 6 कितना हो गया 9, 2 और 3 कितना हो गया 5, पॉइंट ऐसी आया 2 और 0 2, 2.59 के ऊपर बार लगा दो। अब इसको जैसे आप p/q की फॉर्म में लिखते आए हो वैसे लिख लो, x को बराबर एक बार लिखो 2.59 59 59 एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख दिया इसको। अब एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के, इसको इक्वेशन नंबर 1 को एक बार क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 100x, ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया 259.5959 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाओ, 100 में से एक x गया, कितना है 99x, 259 में से 2 गया तो 259 में से 2 चले जाएगा तो कितना आएगा 257 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई 257 अपॉन में 99, चेक करते हैं आंसर क्या है 257 अपॉन 99, हाँ बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी यही करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है और p/q की फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे। इसमें आप एक बार जब वीडियो ख़त्म कर लो तो लास्ट का ये वाले और ये 2 क्वेश्चन और ये 5th क्वेश्चन आपको खुद से एक बार करके दिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सारे खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।